मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर। एक गांव था जहां जिमी और योगेश नाम के दो बहुत ही घमंडी लड़के थे, जिनके पास पैतृक संपत्ति थी, लेकिन दिमाग के मामले में भगवान ही बचाए ऐसे मूर्खों से। और पैसे का घमंड के कारण वो अपने आप को सर्वोत्तम बताते रहते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे। क्या हुआ जिम्मी, तेरा मूड बड़ा खराब लग रहा है। हाँ यार, कल पापा को बोला था मुझे आईफोन 12 प्रो चाहिए, लेकिन मेरे कंजूस बाप ने मुझे आईफोन 12 मिनी ला कर दिया। इसी कारण मैंने कल से खाना नहीं खाया, और जब तक मुझे आईफोन 12 प्रो नहीं लेकर देंगे मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। अबे साले, तू तो अभी पिज्जा खा रहा है, वो भी 4-4। अबे खाना थोड़ी ना खा रहा हूँ, ये तो जस्ट स्नैक्स के जैसा है। हाँ यार, मैं अपने बाप को कब से बोल रहा हूँ कि वो 4 चूड़ियों वाली कार लेने को, लेकिन पापा नहीं दे रहे। सोच रहा हूँ मैं भी 3-4 दिन तक घर में खाना ना खाऊं। वो छोड़, सुना है हमारे देश में टेस्ला आने वाला है। क्या दिखती है वो, क्या बॉडी है उसकी। तू एक बार देखेगा तो तेरी आंखें बाहर आ जाएगी। जब चलती है तो ऐसे लगती है जैसे मॉडल चल रही है। अच्छा, वो लंदन की हीरोइन क्या? वही की हीरोइन ऐसे रहती है, एकदम बम पटाखा। अबे उल्लू, टेस्ला जर्मनी की हीरोइन है। अनपढ़ गवार, साले 7वीं फेल। वही खड़ा मोहन उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसता है, और हंसते हंसते वो गिर जाता है। अबे साले गवार, वो 4 चूड़ी वाली ऑडी कार है, और टेस्ला कोई लड़की नहीं है, कार है। जाहिलो, थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हारा क्या जाता बे मूर्खो। ऐसा बोल मोहन बहुत हंसता है, और उसकी बातों को सुन जिमी और योगेश को बहुत गुस्सा आता है। जिमी कहता है, क्या कहा हमें? मूर्ख, जाहिल, गवार। अब तुझे इसकी सजा ऐसी मिलेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। जिमी और योगेश अपने पास खड़े चमचों से कहते हैं, तुम लोग खड़े क्या हो? इस साले को इतना मारो कि कभी हमको देखे तो इसका सर कभी ना उठे, और इसकी अच्छी से धुनाई करके गांव के बाहर वाले खाई में फेंक दो मरने के लिए। सभी उसके चमचे पिटाई करते हैं और उसे गांव के बाहर खाई में फेंक देते हैं। मोहन थोड़ी देर के बाद बाहर निकलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। हे भगवान, एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा। मोहन रात भर वही बैठा रहता है। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। मोहन बहुत कमजोर होते जाता है। अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, लेकिन एक प्रयास तो और करूंगा। वो ऐसा बोलकर एक अंतिम प्रयास करता है, और धीरे धीरे ऊपर पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका पैर फिर से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसका हाथ किसी चीज पर अटकता है जो चमक रहा था। मोहन उस चीज को जोर से खींचता है तो उसके साथ नीचे गिरता है। अरे ये क्या है? बड़ा अजीब है, दिखने में तो चिराग जैसे लग रहा है। वो जैसे उस चिराग को घिसता है, उससे एक जिन निकलता है और वो कहता है, जो हुक्म मेरे आका, बताओ आपकी 3 इच्छाएं। क्या तुम मेरी सच में 3 इच्छाएं पूरी करोगे? जी हाँ मेरे आका। मेरी पहली इच्छा है कि मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले चलो और मुझे एक अमीर आदमी बना दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन मोहन को निकाल कर घर ले जाता है और उसे बहुत अमीर आदमी बना देता है। जिन जी, अभी आप चले जाओ, जब आपकी जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। कुछ दिन बाद मोहन गांव घूमने निकलता है। तभी उसको रास्ते में जिम्मी और योगेश मिल जाते हैं। अरे भिखारी की औलाद, तू बच गया, चल इसके पास। क्यों रे, तू बच गया? अब की बार मेरा मजाक उड़ाएगा तो तेरी खाल उधार लूंगा मैं। तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? गवार, अनपढ़, जाहिलो। उस दिन तो मार खा लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगा। तू कर क्या लेगा बे? चंगू मंगू, फिर से मारो साले को। चंगू मंगू उसे फिर से मारते हैं, छोड़ चले जाते हैं। बहुत हो गया अब। वो तुरंत घर भागते हुए जाता है और चिराग घिस के जिन को बुलाता है। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जिन, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत ही हाईटेक गाड़ी ला कर दो, जो रिमोट से चलती हो और जो मैं चाहूँ वैसा करे। जैसे आपकी इच्छा मेरे आका। फिर जिन पास में पड़े एक ट्रैक्टर को हाईटेक मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर बना देता है और मोहन को एक रिमोट कंट्रोल दे देता है। फिर उस रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर को चलाकर वो उनके पीछे पीछे चला जाता है और जिम्मी और योगेश के पास पहुंचता है।
मोहन अपने रिमोट से कहता है, हे जादुई रिमोट ट्रैक्टर, तुम उन दोस्तों के पास जाओ और जैसा बोलता हूँ वैसा और करते जाओ। ट्रैक्टर वहाँ जाकर खड़ा रहता है, जिसे देख योगेश चौंक जाता है। अरे जिम्मी, देखो ट्रैक्टर अपने आप चल के आ रहा है। तभी वो ट्रैक्टर कहने लगता है, क्यों जाहिलो, सीधे साधे लोगों को बहुत परेशान करते हो और उनकी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इस सब का सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे भाग योगेश, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्टर उनको जोर से बिजली का झटका देता है और जिम्मी और योगेश दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी ट्रैक्टर से दो हाथ निकलते हैं और दोनों को पटक पटक के वो मारता है। मोहन चुपके चुपके ये देख मारो सालों को कहने लगता है। ट्रैक्टर उनको इतना मारता है कि दोनों चलने के लायक नहीं रहते। फिर दोनों वहीं गिर जाते हैं और ट्रैक्टर वापस मोहन के पास चला आता है। ट्रैक्टर में बैठकर मोहन घर चला जाता है और फिर से जिन को बुलाता है। जिन आता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? जिन, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। यही मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम आजाद हो जाओ। जिन ऐसा सुनते ही मोहन का बहुत धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। बिलासपुर में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था। लोगों का मजाक बनाना, उनको तंग करना उसका बहुत गंदा आदत था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी वहां की कुछ औरतें जा रही थी, तो बिट्टू उनके पीछे से नकली सांप फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे देखो, सांप 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 सांप। सभी औरतें उस नकली सांप को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उनकी नजर नकली सांप पे पड़ती है। बिट्टू, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और ये कहकर वहां से औरतें चली जाती है और इस तरह उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों बाद बिट्टू का बर्थडे आया। बिट्टू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उनको बहुत ही बदतमीजी से कहा, देखो भाई, जो जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है वो घर के अंदर चले जाए और जो गिफ्ट नहीं लाया है वो अपने घर चले जाए। और उसके आधे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू के पापा घर के दरवाजे से आवाज देते हैं, बिट्टू जरा इधर आना, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वाह पापा, ये तो बाइक है, जरा इसका हॉर्न तो देखो। और बिट्टू जैसे ही हॉर्न बजाने के लिए जाता है तो देखता है ये बाइक का हॉर्न तो मैजिकल है। और जैसे ही वो हॉर्न बजाता है, पास खड़े सारे दोस्त उसके डांस करने लगते हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग डांस क्यों कर रहे हो? पता नहीं यार, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही डांस किए जा रहे हैं। और फिर बिट्टू अपने बाइक का हॉर्न को स्टॉप कर देता है और जैसे ही हॉर्न स्टॉप होता है सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा? और जैसे फिर हॉर्न बजाता फिर लोग नाचने लगते। बिट्टू के सारे दोस्त डांस कर कर के थक जाते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात को बिट्टू सोचने लगता है, पापा ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बाइक दिया है और इसका हॉर्न तो बहुत ही शानदार है। अब और मजा आएगा शरारत करने में। क्यों ना मैं इसको कल मैकेनिक के पास ले जाऊं और इसको और मॉडिफाई करवाऊं जिससे ये मेरे हिसाब से चले। और दूसरे दिन बिट्टू वैसा ही करता है और इसको मैकेनिक के पास ले जाता है और उसमें 4 बटन लगवाता है और उस बटन को चालू करता है। उसमें से जादुई म्यूजिक बजती है और आसपास के लोग नाचने लगते हैं। वो खुश होकर बाइक को लेकर निकल जाता है और बिट्टू फिर से शरारत करना शुरू कर देता है। देखता है कि कुछ लड़के खड़े हैं तो वह अपनी मैजिकल बाइक का नंबर 1 हॉर्न बजाता है और जैसे ही नंबर 1 हॉर्न बजाता है वहां पास में खड़े हुए लड़के डांस करने लगते हैं
और वो हंसते हंसते फिर अपना हॉर्न को बंद करके आगे निकल जाता है। और आगे जाते ही देखता है कि कुछ औरतें खड़ी है। वो अपनी बाइक का हॉर्न का बटन नंबर दूसरा दबाता है। जैसे ही दूसरा बटन दबाता है, वहां खड़ी औरतें आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती है। अरे आंटी, आप लोग लड़ क्यों रही हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करती? तब उसमें से एक औरत कहती है, अरे पता नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने आप क्या हो रहा है? हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? और फिर बिट्टू हंसते हंसते वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाता है और वहां देखता है कि पेड़ के पास कुछ आदमी खड़े हुए हैं। वो फिर से वहां जाकर के अपनी बाइक का बटन नंबर तीसरा दबाता है। जैसे ही बटन नंबर तीसरा चालू करता है, वहां खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिट्टू उनसे बोलता है, अरे आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? तब उसमें से एक आदमी कहता है, नहीं भाई नहीं, पता नहीं हम हंस रहे हैं, हम तो हंसते हंसते थक गए हैं, पर पता नहीं हम क्यों हंस रहे हैं, हमें क्या हो गया है। लेकिन बिट्टू को सारी चीज समझ में आ जाता है और वो हंसते हंसते हॉर्न को बजाते हुए निकल जाता है और आगे जाता है। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनके साथ भी शरारत करने की सोचता है और बटन नंबर चौथा चालू करता है। जैसे ही बटन नंबर चौथा दबाता है, वहां से जोर जोर से कुत्ते की भौंकने की जैसे एक दूसरे के ऊपर भौंकने लगते हैं और अजीब से हरकतें करने लगते हैं। बचाओ बचाओ करके भागने लगते हैं और बिट्टू वहां से हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस तरीके से बिट्टू रोज अपने गांव के लोगों को अपने मैजिकल हॉर्न से परेशान करता है। कुछ दिनों में गांव के सभी लोग बहुत परेशान होने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कल मैं और मेरी बीवी बैठे थे और अचानक नाचने लगे। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और फिर एक दूसरे को मारने लग गए। कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, कहीं भूत तो नहीं आ गया? कुछ भी बोलता है यार तू भी। दिन में भूत आता है क्या? मुझे तो किसी की शरारत लगती है। शरारत? लेकिन भाई, हमको कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक उपाय है ये पता लगाने का कि ये कैसे हो रहा है। वो कैसे? सुन संतोष, तू ना कल गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर और चौराहे पर रुको। मैं और कालू दूर से नजर रखेंगे कि ये मामला क्या है। प्लान के हिसाब से संतोष गांव वालों को चौराहे पर इकट्ठा करता है और कालू रामू दूर से नजर रखते हैं। कुछ देर बाद वहां बिट्टू आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो बोनस हो गया, आज तो फुल मजा आएगा। फिर बिट्टू अलग अलग बटन दबाता है और सभी लोग कभी डांस करते, कभी लड़ाई करते, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पीछे से कालू और रामू बिट्टू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा बेटा, इन सब के पीछे तेरा हाथ था, अब सिखाते हैं तुझे मजा। और फिर रामू हॉर्न बजाता और बिट्टू नाचने लगता। बहुत देर तक नाचने के बाद अपने आप को मारने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाती है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा भैया, प्लीज माफ कर दो। अभी कहाँ, अभी तो और नाचना है। और फिर बटन दबाता है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बिट्टू को उसके पापा के पास ले जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं।
पहले तो बिट्टू के पापा उसको खूब पीटते हैं, फिर बिट्टू का बाइक और हॉर्न दोनों तोड़ देते हैं।